गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है अभावजन्य रोग। स्टूडेंट्स ये क्या होता है इसको आप विस्तार से देखिएगा। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। स्टूडेंट्स वह भोजन ले रहा है और कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसके भोजन में। यदि यह लंबी अवधि तक रहती है, स्टूडेंट्स लंबी अवधि तक, इसका समय काफ़ी लंबा रहता है, तो उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है वह व्यक्ति उसके अभाव से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। देखिए दूसरे शब्दों में देखिए स्टूडेंट्स, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। स्टूडेंट्स जब हम कोई भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, उस भोज्य पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से किसी एक की अगर कमी हो तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग या विकृतियाँ पैदा हो जाती है। अर्थात स्टूडेंट वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण और लंबे समय तक हमारे शरीर में न आने के कारण ये होते हैं। स्टूडेंट्स अब इसको देखिए क्या होता है। प्रोटीन की कमी से स्टूडेंट्स वृद्धि का अवरुद्ध होना। स्टूडेंट्स हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग का उड़ जाता है बालों का रंग। स्टूडेंट्स त्वचा की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और पेचिश आदि बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी, लंबे समय तक अगर हम प्रोटीन हमारे शरीर में ना हो और हमारे भोजन में ना हो। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट आयोडीन, अगर हमारे भोजन में आयोडीन नहीं है और लंबे समय तक आयोडीन की कमी होती है शरीर में, तो क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन में कुछ ग्रंथि फूल जाती है, अर्थात उसे क्या कहते हैं, घेंगा रोग। हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। स्टूडेंट्स तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं कि पोषक तत्वों, देखिए स्टूडेंट्स वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने आपको अभावजन्य रोग के बारे में समझाया कि क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप जो भी भोजन आप लेते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। आपको ऐसा भोजन आपको क्या लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने परिवार को भी ऐसे भोजन देना है ताकि उनमें जो आने वाले संभावित रोग हैं उनसे बचा जा सके। स्टूडेंट्स तो आप अच्छा भोजन लें और सभी पोषक तत्वों का सेवन करें। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, कल नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।